फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें मैंने बताया था मीन के डिफरेंट मेथड कैसे अप्लाई करने हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, मीडियन कैसे फाइंड करना है, मॉड कैसे फाइंड करना है, राइट। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट 13.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मीन से रिलेटेड जो भी मेथड्स है वो हम अप्लाई करेंगे जो हमें इजी लगेगा, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in houses in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per a house. बेटा क्या किया गया है, एक सर्वे किया गया है, कंडक्ट किया गया है बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के एक ग्रुप के द्वारा, एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस, जो कि एक वातावरण अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, जिसमें वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। किसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्लांट्स, 20 घरों में कितने प्लांट्स मतलब लगाए गए हैं लोकल एरिया में, राइट। और मीन पता करना है, किसका पता करना है? प्लांट्स का, नंबर ऑफ प्लांट्स का, मतलब पर हाउस में कितने मिनिमम मतलब कितने प्लांट्स लगाए गए हैं उनका मीन पता करना है, राइट। हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। कौन सा मेथड हम मीन फाइंड करने के लिए यूज करेंगे और क्यों करेंगे। सबसे पहले हम मेथड यूज करेंगे, फिर उसका रीजन बताएंगे हमने क्यों यूज किया है, राइट। मैंने ऑलरेडी बेटा ये सारा मतलब जो स्टेटमेंट्स है वो उतार के रखी है, ठीक है, क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसलिए। सबसे पहले हमें दिया था नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स इंटरवल्स में दिए हुए, मीन्स 0 to 2, 0 से लेके 2 प्लांट्स कितने हाउसेस में लगाए गए हैं? एक हाउसेस में। 2 से 4 कितने हाउसेस में है? 2 हाउसेस में। इसी तरह से नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस लिख लिया। सबसे पहले बेटा हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और वो रीजन आपने मेंशन करना है। क्योंकि बेटा ध्यान से देखिए, ये जो डाटा दिया हुआ है वो बहुत स्मॉल दिया हुआ है और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। सबसे इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड, बट ये तभी अप्लाई करना बेटा जब कैलकुलेशंस बहुत इजीली हो सके, मीन्स जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज दी हुई है वो बहुत छोटी दी हुई, हम इजीली उनको मल्टीप्लाई कर सके। सबसे पहले बेटा क्या करना है? एक्सआई। एक्सआई मीन्स क्या होता है बेटा? क्लास मार्क्स। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्लास मार्क्स किसके इक्वल होता है बेटा? कोई भी एक इंटरवल ले लो, क्योंकि ध्यान से देखो बेटा ये जो इंटरवल दी हुई है वो कंटिन्यूस दी हुई है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये कॉन्टिन्यूसली इंटरवल दिया हुआ है, इसलिए इसको हम हर एक क्लास मार्क्स मतलब हर एक इंटरवल का क्लास मार्क्स पता करने की जरूरत नहीं है। हम एक का पता करेंगे, बाकी में क्लास साइज ऐड कर करके फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन का हम क्लास मार्क्स पता कर लेंगे। कैसे करने हैं? लोअर लिमिट कितनी है? 0 + 2/2, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा? 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखो इन इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है ना, मीन्स क्लास साइज कितना दिया हुआ है बेटा? 2। तो
फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। 2 ऐड किया 3, 5, 7, 9, 11 और 13। आप चेक भी कर सकते हो कहीं आप कहीं किसी जगह पर गलत नहीं हो, इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं। 10 प्लस 12 22, 22 का हाफ कितना होगा 11। सो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। उसके बाद बेटा डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम एफ आई एक्स आई पता करते हैं। ये जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को हमने एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 3 2 का 6, 5 1 का 5, 5 7 का 35, 6 9 का 54, 2 11 का 22 और 3 13 का 39। राइट। अब बेटा हमने मीन पता करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए और जो एफ आई एक्स आई फाइंड की है उसका टोटल चाहिए। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 10 17, 21 23, 23 और 9 कितने हो गए बेटा 32। राइट। 3 कैरी आ गए 6 11 13, 13 और 3 कितने हो गए 60। राइट। इसी तरह से बेटा इसका टोटल कर लो। वैसे तो जो हमारे सामने उसमें दिया होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे, उन्होंने कितने हाउसेस का किया था डाटा कलेक्ट 20 हाउसेस का। सो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 20 ही होगा। तो आप ऐड भी करके देख सकते हो 3 4 9 15 और 5 20। राइट। अब हमने क्या पता करना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हम क्या लिखेंगे बेटा मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा। कैसे मीन फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, सिंपली समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ। राइट। जो सम निकाला है वो लिख देना है 162 अपॉन 20। ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको डिवाइड करोगे हमारे पास आ गया 8.1। राइट। इसका मतलब मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने हैं 8.1। दैट इज आवर आंसर। बट उसने एक और भी पूछा था कि ये मेथड क्यों अप्लाई किया गया, बिकॉज द डाटा इज सो स्मॉल। राइट। बिकॉज द गिवन डाटा is very small in numbers. Right. So we can apply direct method. Right. Now next question beta. Question में बेटा क्या दिए हुए, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. एक फैक्ट्री के 50 वर्कर के डेली वेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। राइट। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स। किसका मीन पता करना है डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स का मीन पता करना है ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। मतलब कोई जो मेथड आपको सही लगता है, जो सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हम अप्लाई करेंगे। राइट। तो सबसे पहले ही बेटा ध्यान से देखिए, ये जो डाटा है, ये जो इंटरवल्स दिए हुए हैं बेटा बहुत बड़े दिए हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसकी एक्सआई पता करेंगे ना तो मतलब बड़े नंबर्स में आएगा और इसके मल्टीप्लाई करनी हमें डिफिकल्ट लगेगी। सो वी कैन अप्लाई हियर एज अज्यूम्ड मेथड और वी कैन आल्सो अप्लाई एज स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं बेटा वो कैलकुलेशंस काफी लंबी हो जाएगी और इसको सॉल्व करना बहुत टफ होगा। सो वी विल अप्लाई अज्यूम्ड मेथड इन दिस क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन के स्टेटमेंट मैंने उतार लिए। नंबर ऑफ डेली वेजेस हमें दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या पता करनी है एक्सआई। बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड में भी हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, डायरेक्ट मेथड की तरह ही जो फर्स्ट स्टेप है वो डायरेक्ट मेथड का ही होता है। एक्सआई तो सभी में ही पता करनी होती है। राइट। सभी मेथड्स में
तो सबसे पहले एक्सआई मीन्स क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट इंटरवल 500 प्लस 520/2। यहाँ पर हमने ऐड किया तो कितना हो गया 1020/2 दैट इज इक्वल टू 510। बेटा फर्स्ट का हमारे पास 510 आ गया और उसके बाद बेटा आप चेक करो जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, यस कंटिन्यूस है। तो इसमें से जो डिफरेंस है क्लास साइज है वो कितना है दिया हुआ है 20। कई बार ना हमारे पास एमसीक्यू जो आते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज क्या होता है जो इंटरवल्स में डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स में जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है क्लास साइज। तो हमारे पास क्लास साइज कितना है 20। तो 20 ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर्स लिख सकते हैं, राइट। 20 ऐड किया 570 देन 590। अब बेटा डी क्या होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या चीज है, ए होती है अज्यूम्ड मीन क्या होता है बेटा अज्यूम्ड की गई हुई वैल्यू। एक्स आई में से हमने जो सेंटर की वैल्यू है वो अज्यूम कर लेनी है, उसको ए अज्यूम कर लेना है। क्या अज्यूम कर लेना है ए। अगर दो वैल्यूज आ जाएं तो उनमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, राइट। 550 को हमने क्या मान लिया ए। इसका मतलब डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई की सभी वैल्यूज को में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें 550। 510 में से 550 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा -40 देन -20 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 20 और 40, राइट। अब इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -480 -280। यहाँ पर क्या आ गया 0। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 120 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 400। अब बेटा कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि जो सभी नंबर्स का हमने टोटल करना होता है ना तो नेगेटिव नंबर्स का टोटल अलग से कर लो और पॉजिटिव का अलग से कर लो। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा -760 और इनका टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया 520। ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है बेटा -760 प्लस 520 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर दो। हमारे पास कितना आ गया 240। बट किसका आएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी रकम कौन सी है माइनस की, राइट। तो -240 आ गया। और इसी तरह से एफ आई का भी टोटल हमने करना है। ये क्या हो गया 26 और 8 कितना हो गया 34 और 6 40 और 50, राइट। अब हमने लगाना है मीन का जो फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। हमने क्या किसका मीन पता करना था मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स। मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, राइट। किसके इक्वल है ए प्लस ए कितनी थी हमने अज्यूम की 550 प्लस -240 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, राइट। प्लस माइनस क्या हो गया बेटा -240/50। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 4.8। कितना आ जाएगा 4.8। अब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा। माइनस कैसे करना होता है डेसिमल नंबर्स को, इसके पीछे कोई डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगा के हमने 0 लगा ली। कितनी लगानी है जितनी दूसरे नंबर के पीछे डिजिट्स होंगे। डेसिमल के पीछे एक डिजिट है तो एक 0 लगा ली। तो अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के हमने क्या कर लेना है माइनस। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर 9 रह गए थे, 9 में से 4 पे 5 तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 545.2। सो मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर कितनी है हमारे पास ₹545.20 भी लिख सकते हो 2 भी लिख सकते हो। दैट इज आवर आंसर,
राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, the following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency. बेटा कोशिश करो, यहाँ पर उसने मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए बोला है, जबकि मीन हमें दिया हुआ है। सेम मेथड से अप्लाई करनी है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे ना तो सेम ही आंसर आएगा। आपको जो मेथड इजी लगता है, अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड इजी लगता है तो वो अप्लाई कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट मेथड इजी लगता है तो वो अप्लाई कीजिए, अगर अज्यूम्ड मीन मेथड इजी लग रहा है तो वो। बट अगर मेंशन किया गया है क्वेश्चन में भी इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है तो आपने वही मेथड अप्लाई करना है, राइट। तो हमें डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो हमने पता करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, डेली। सबसे पहले वही, ये हमारे पास क्या है, FI। सबसे पहले क्या पता करनी है, XI। अब इसकी XI कैसे पता करेंगे, क्लास मार्क्स हो गए, दोनों को प्लस करके क्या करना है, 2 से डिवाइड, राइट। ये 24/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में 12 लगा दिया। अब देखो ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स है, यस दीज आर कॉन्टिन्यूस इंटरवल, सो वी कैन ऐड द क्लास साइज ऑफ ईच नंबर टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर, राइट। अब 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 14, देन 16, देन 18। अब यहां पर कितना आ गया, 20, 22, राइट, देन 24। क्लियर, ये तो हमारी बेटा XI आ गई। अब हमने पता करनी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है भी मैं जो अज्यूम्ड मीन मेथड से वो ज्यादा इजीली फाइंड कर सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं अज्यूम ही कर लेती हूँ। अज्यूम क्या करना है, सेंटर वाला, जो XI का सेंटर वाला नंबर है उसको मैंने अज्यूम कर लिया, कितना, 18। सो DI फाइंड करनी है तो XI माइनस ए, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6, राइट। अब इसके बाद बेटा हम क्या करते होते हैं, FI DI फाइंड करते हैं। सेम एज इट इज है, कोई कुछ नहीं करना, जैसे दूसरे क्वेश्चंस में हमने मेथड अप्लाई किए, इस क्वेश्चन में भी फ्रीक्वेंसी जहां पर फाइंड करनी है उसमें भी वही मेथड अप्लाई करना है, राइट। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -42, -24, -18, 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 2F। 2 को F से मल्टीप्लाई करोगे तो 2F ही होगा ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, 20, और यहाँ पर कितना आ गया, 24, राइट। बस इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज आपका सारा कुछ सही है, ठीक है। तो अब इसको बेटा ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, जो नंबर्स है उनको अलग से ऐड करो। 13, 26 और 26 और 9 कितने हो गए बेटा, 35, 35 और 5 40, 44, 44, और एक नंबर क्या है, F है, ये हमने फाइंड करना, बट नंबर तो है ना, तो इसको क्या करना है, प्लस F लगा दो, क्योंकि हम नंबर्स में जो हमने किया हुआ है ना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की वैल्यू हमने पता करनी है, देन वी कैन ऐड इट टू दिस। 44 प्लस F हो गए। इसी तरह से इन नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड कर लो, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 60, 60 और 24 कितना हो गया, -84, राइट। ये दो नंबर्स हैं, ये 44 है प्लस 2F, राइट। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, -84 प्लस 44 प्लस 2F, सॉरी, तो इनको ऐड किया, प्लस माइनस माइनस, -40 प्लस 2F हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आया वो 2F -40 आ गया,
ये आगे ले लिया, ये पीछे ले लिया, राइट। अब हमने पता क्या करना है, मीन पॉकेट अलाउंस, बट उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 18। सो जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18, तो मीन की जगह पर मैंने कितना लगा दिया, 18। ए कितना अज्यूम किया था हमने, 18, राइट। प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का समीशन कितना था, सम कितना था, 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। क्लियर बेटा, ये मेथड मैंने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करना हम मुझे इजी हो जाएगा। ये प्लस का 18 है, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मेरे पास क्या बच गया, 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस, इसको काट दे तो कितना बच गया, 0। 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, विच इम्प्लाइज टू, अगर मैं क्रॉस करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अपॉन 1 है, तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 आ गया। f किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 40/2, दैट इज इक्वल टू 20। इसका मतलब जो f की वैल्यू है वो कितनी है, 20। क्लियर, तो ये हमारा क्या था, आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया हुआ है, 30 वोमेन आर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के द्वारा 30 औरतों को एग्जामिन किया गया है। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। उनकी हार्ट बीट्स को मतलब क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है भी पर मिनट उनकी हार्ट बीट कितनी हो रही है, और उनको समराइज किया गया है जैसे नीचे हमें जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। क्या पता करना है, मीन हार्ट बीट पर मिनट पता करनी है इन वुमेन्स की। चूजिंग अ सूटेबल मेथड, कोई भी सूटेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। जो लास्ट मेथड है मीन पता करने का, वो मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करना है बेटा, सेम सबसे पहले वही एक्सआई तो हमें पता करनी ही होगी। एक्सआई कैसे करनी है, क्लास साइज पता करके इन दोनों का सम कर लो, 65 प्लस 68/2 मीन्स कितना आ गया, 133/2, दैट इज इक्वल टू 6 और 5, 66 पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 5, राइट। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ गया, 66.5। अब देखिए ध्यान से, यह क्या कंटिन्यूस इंटरवल है, यस कंटिन्यूस इंटरवल है, तो इनका क्लास साइज चेक कर लो कितना आ रहा है हमारे पास, 3 है क्लास साइज, तो 3 ऐड करके हम लिखते जाएंगे, तो कितना आ गया बेटा, 69.5, 3 ऐड किए 72.5, 3 ऐड किए 75.5, 3 ऐड किए 78.5, 3 ऐड किए 81.5 एंड 3 ऐड किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 84.5, राइट। अब हमने पता करना है बेटा, सेम अज्यूम्ड मीन मेथड की तरह डीआई सबसे पहले पता करनी है। स्टेप डेविएशन मेथड का पता करने के लिए बेटा जो लास्ट स्टेप्स हमने यूज किए ना वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सबसे पहले डीआई पता करनी है। डीआई कैसे, वैसे ही अज्यूम सेंटर वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, 75.5, और डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए, तो एक्सआई की हर एक वैल्यू से हमने 75.5 माइनस करना है। 75.5 में से 66.5 माइनस किए तो कितना आ गया, 9.0, वट नेगेटिव -9, राइट। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6 -3 0। अब 78 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया, 3 6 और 9, राइट। इसी तरह से अब यूआई कैसे पता करते हैं बेटा, यूआई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। एच क्या है हमारा, क्लास साइज। क्लास साइज कितना था,
3, तो 3 से डिवाइड करते जाना है h, here h is equal to 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Now we will multiply fi ui. assumed mean मेथड में fi di निकाला था, डायरेक्ट में fi xi निकाला था। अब स्टेप डेविएशन में क्या करना है, fi ui निकालना है। तो कितना आ गया बेटा, -6, -8, -3, 0, 7, 8 और 6, राइट। अब उसी तरह से किसका किसका टोटल चाहिए, fi का और fi ui का। तो इन सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स का टोटल निकाल लेते हैं। कितना आ गया बेटा, -17, और इनका टोटल कितना आ गया, 15 और 21। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से fi का टोटल कितना होना चाहिए, 30। आई थिंक 30 वोमेंस का निकाला था ना। 6 + 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, तो 6 30, राइट। अब अज्यूम्ड मीन मेथड, हमने क्या निकाला था, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, मीन हार्ट बीट पर मिनट उस वोमेन, राइट। कितना है बेटा, ए। ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का। ए कितना था हमारे पास, 75.5, प्लस fi ui कितना है, 4 अपॉन 30 इंटू एच कितनी थी, 3। सो इसको काट दिए तो हमारे पास कितना आ गया, 10। 75.5 प्लस 4 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं, 0.4। अब इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 75.9। इसका मतलब पर वोमेन की जो हार्ट बीट है वो कितनी होगी, 75.9। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए रिटेल मार्केट fruit vendors are selling mangoes kept in packing boxes, ठीक है। These boxes contained a varying number of mangoes. Following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, फाइंड क्या पता करना है, mean number of mangoes kept in a packing boxes. Which method to finding mean did you choose? कौन सा मेथड आप चूज करोगे इसको पता करने के लिए। मैं या तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करूंगी या फिर स्टेप डेविएशन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल जाएगा हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंने नहीं लिखे, वो हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने दिए हुए हैं, 15, 10, 110, सॉरी 135, 115 और 25। बेटा ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स है वे बहुत बड़े हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अज्यूम्ड मीन मेथड भी थोड़ा सा लेंथी ही हो जाएगा, लेंथी नहीं कह सकते, थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब करने में थोड़ा सा हमें औखियाई आएगी, बट स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। अब आप सोचोगे मैम ये आपने बॉक्स क्यों छोड़ा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने ये क्यों छोड़ा है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले आपने जो चेक करना होता है xi पता करने के लिए, क्या आपके जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है बेटा तो उसको सबसे पहले कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं बताती हूँ। पहले देखो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। 50 से 52 और नेक्स्ट नंबर आना चाहिए ऐसा 52 से 55, बट ये तो 53 से होगा, यहीं से पता चल गया अभी कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब इसको हमें कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 50 और 53 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। जितने का डिफरेंस होगा उसका हाफ कर लो। कितना, 1 का हाफ क्या हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो क्या करना है बेटा, जो अपर लिमिट है उसमें, सॉरी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्लास इंटरवल।
राइट। यहां पर लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर लो, माइनस किया तो कितना आ जाएगा 49.5 और इसमें ऐड करना है, राइट। सेम 0.5 माइनस किया तो 52.5, ऐड किया तो 55.5, इसी तरह से 55.5 टू 80, 58.5, 58.5 टू 61.5, 61.5 टू 64.5। अब ध्यान से देखो, जो हमारे इंटरवल्स है बेटा वो कॉन्टिन्यूस हो गए, राइट। अब हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैलकुलेशन पढ़ी है तो जहाँ तो अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे या स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका मतलब मैं कर रही हूँ स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई। सबसे पहले xi पता करना है, कैसे, वैसे क्लास साइज का सम बाय 2, 49.5 अपॉन 52.5, 0, 2 और 10, 102/2 कितना हो गया बेटा 51, राइट। अब ध्यान से देखो ये कॉन्टिन्यूस बन गया, तो इनके क्लास साइज कितना आ रहा है बेटा 3 का है, डिफरेंस कितना है 3 का। तो 3 3 ऐड करते चलते हैं, 54, 57, 60, 63, राइट। अब क्या पता करना है बेटा डी आई क्या होता है xi माइनस ए, सेंटर की वैल्यू क्या है 57, इनमें से निकाल दिया तो कितना आ जाएगा -6, -3, 0, 3 और 6। यू आई क्या होता है बेटा डी आई अपॉन एच, एच क्या है क्लास साइज, मीन्स एच की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 3 से डिवाइड किया कितना आ गया -2, -1, 0, 1 और 2। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि 1 2 से तो मल्टीप्लाई करना इजी है, तो मैंने इसीलिए ये मेथड अप्लाई किया था। -30, -110, 0, 115 और 50, राइट। इन दोनों का ऐड कितना आ गया -140 और इनको ऐड किया तो कितना आ गया 165, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 25, राइट। अब एफ आई का सम निकालना है, एफ आई का सम कितना आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ बॉक्सेस उसने दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, तो इसका टोटल हमें करना पड़ेगा। तो ऐड कर लो कितना आ जाएगा बेटा 5, 10, 15, 20, 2 कैरी आ गए, 4, 5, 3, 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, 400, राइट। अब हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। पता क्या करना था, मीन नंबर ऑफ मैंगोस केप्ट इन बॉक्सेस, ठीक है, मैंगोस केप्ट इन बॉक्सेस, वो आप लिख लेना। ए कितनी थी हमने अज्यूम की 57, एफ आई यू ए कितनी है बेटा 25, एफ आई कितनी आई है 400 और एच हमारे पास कितनी थी 3, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 57 प्लस 75 अपॉन 400, 75/400 को हम 25 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 25 3 का 75 और यहां से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 25 से कम 25, 25 ठीक है, मीन्स 57 प्लस 3/16। अब 3/16 को डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, 3 को अंदर 16 नहीं जा रहा, पॉइंट लग गया, अब 0 लगा देनी है, 16 वंस का 16, कितना आ गया बेटा 14, 0 फिर से लगा ले तो 16 8 का 128, फिर से निकाला तो कितना आ गया 12, 0 फिर से किया तो कितना आ जाएगा बेटा, राइट, मीन्स कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, फिर पॉइंट
प्लस 0.187। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.19 भी लिख सकते हैं ना, तो 57.19 अप्रोक्सीमेटली वी कैन गेट। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, द टेबल शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड। डेली एक्सपेंडिचर दिए हुए है 25 हाउस होल्ड का, ठीक है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमें दे दिए। फाइंड द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड पता करना है, जो फूड पर डेली एक्सपेंडिचर पता करना है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर पता करना है बाय सुटेबल मेथड, सुटेबल मेथड यूज करके, कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो इंटरवल्स है बेटा ये फिर से लार्ज दिए हुए हैं, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगी, स्टेप डेविएशन मेथड। आप कोई भी मर्जी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा है, राइट। मैं इसमें स्टेप डेविएशन ही मेथड अप्लाई करूंगी। एक्स आई निकालनी है, दोनों का प्लस 250/2 कितना हो गया, 125। ध्यान से देखो ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल ही है, ऑलरेडी मैंने चेक करे हुए हैं। तो इसमें डिफरेंस क्लास साइज कितना है, 50, तो 50 ऐड करते जाते हैं, 225, 50 ऐड किए 275, 325, राइट। अब डी आई निकालनी है, डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए करते हैं, ए कितनी है 225, इसमें से निकाला तो कितना आ जाएगा बेटा, 100, 50, 0, नेगेटिव 50 और 100, राइट। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच हमारे पास कितनी है 50, 50 से डिवाइड किया -2, -1, 0, 1 और 2, राइट। अब एफ आई यू आई -8, -5, 0, 2 और 4, ये कितना हो गया -13 और ये कितना हो गया 6, दोनों को ऐड किया -7। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 12 और 9 21, 21 और 25। यहाँ पर क्या लिखना है हमने, टोटल। तो हमने क्या पता करना था, मीन डेली एक्सपेंडिचर, राइट। मीन डेली एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये कितनी आ गई हमारे पास 225, एफ आई यू आई कितनी थी -7 अपॉन 25 इंटू 50, राइट। ये तो इजी होगी ना कैलकुलेशन, 225 प्लस माइनस -7/25 इंटू 50, इसको कट किया तो कितना आ गया 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14, 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 211। सो मीन डेली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा, ₹211, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 sulfur dioxide is in the air in parts per million, that is ppm. The data was collected of 30 localities in a certain city and is present below. बेटा concentration of SO2 दी हुई है, किसमें, इन ppm में दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें मीन कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है एयर में, ठीक है। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें भी मैं क्या करूंगी, स्टेप डेविएशन मेथड ही अप्लाई करूंगी, क्योंकि ये क्या है पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसमें भी मैं स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले एक्स आई यूज करनी है, एक्स आई कैसे, दोनों को प्लस करके 0.04 दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया बेटा 0.04 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.02 आ जाएगा, ठीक है। 0.02 कितने कितने का डिफरेंस है, ध्यान से देखो बेटा, 0.04 का डिफरेंस है, 0.04 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 0.06, फिर से ऐड किया तो 0.10, फिर से ऐड किया तो कितना आ जाएगा 0.14, देन ऐड किया तो 0.18, देन ऐड किया तो कितना आ गया 0.22, राइट। अब डी आई निकालनी है, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए कितनी है हमारे पास 0.14 ले लेते हैं, चाहे आप 0.10 भी ले सकते हो, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं सेंटर में कोई भी मर्जी आप वैल्यूज ले सकते हो। आप
0.14 ले लेते हैं। चलो, अगर नहीं लेनी आप ये भी ले सकते हो। इसमें से माइनस किया 0.10 में से 0.02 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा? 0.08 माइनस 0.08। अब इसमें से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04, राइट। देन 0। अब निकाला, 0.10 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 0.04, देन 0.08, देन 0.12, राइट। अब हमने निकालनी है यूए। यूए क्या होता है? डी अपॉन एच। एच कितनी है? 0.02 है। अब बेटा ध्यान से देखो, 0.08 को 0.02 से, क्योंकि दो नंबर है डेसिमल से, इसका मतलब डेसिमल कट हो गया, तो ये कितना रह गया? 4। -4 -2 0 2 4 और 6, राइट। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। -16 -18 0 4 16 और 12 दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? -34। अब इन दोनों को 28 और 4 34, सॉरी 32, तो दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? -2। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा? 18 + 4 22, 22 और 2 24, 28 और 2 30, राइट। यहाँ पर क्या लिख देंगे? टोटल। हमने क्या पता करना था? मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इज इक्वल टू, ए कितनी एज्यूम की थी हमने? 0.10 प्लस FiUA कितने आ गए बेटा? -2 अपॉन Fi इंटू एच। एच कितनी थी बेटा? 0.02, 0.02, राइट। अब प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.04 अपॉन 30, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये 2 के टेबल पे कट भी हो रहा है। आप क्या कर सकते हो? इसको डेसिमल में चेंज, डेसिमल को हटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 100, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 2, और यहाँ पर कितना आ गया? 15, क्लियर। मीन्स 2/1500 को हमने सॉल्व करना है। 2/1500 पॉइंट लग गया, पॉइंट लग के 0 आ गया, नहीं जा रहा है, फिर से 0 लगा दी, फिर से 0 नहीं जा रहा है, फिर से 0 लगा देते हैं, तो ये कितना आ गया? 1500। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 500, क्लियर। अब 3 चलाए गए, 4500, फिर से 500 आ गया, फिर से। मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है? 0.10 में से 0.013 ये माइनस करना है हमने। कैसे करोगे बेटा? ध्यान से देखो, 0.010, इसके पीछे कितने 3 डिजिट्स हैं, तो एक 0 और लगा ली। 0.013 माइनस किए 7, 9 में से 1 माइनस किए 8, यहाँ पर 0 आ गया, तो हमारे पास कितना बच गया? 0.085। ये क्या थी? हमारे मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है? A class teacher has a following absentee record of 40 students of a class for the whole term। पूरी टर्म के लिए 40 स्टूडेंट्स की क्लास में जितने एब्सेंटी थे उनका डाटा कलेक्ट किया गया है। द नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। एक स्टूडेंट कितने, मिनिमम कितने दिन जो है वो एब्सेंट रहता है, उनका मीन पता करना है। तो हमें ये डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस डाटा है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो मेथड अप्लाई करते हैं जो हमें इजी लग रहा है, राइट। तो सब क्या दिया हुआ है बेटा? हमें डाटा, ये डाटा दिया हुआ है, तो ये ज्यादा मतलब लेंथी नहीं है, मतलब ये ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, सो मैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड ही अप्लाई कर सकती हूँ।
एक्स आई फाइंड करनी है, दोनों का सम बाय 2, ये कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है इंटरवल, ठीक है 3 आ गई। और डिफरेंस कितने कितने का है बेटा, कॉन्टिन्यूस इंटरवल तो दे दिया, बट ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अलग दिया हुआ है। यहाँ तक तो देखो फर्स्ट 3 टर्म्स में तो 4 ही डिफरेंस दिया हुआ है, बट नेक्स्ट टर्म्स में अलग अलग दे दिया, तो यहाँ पर हमें एक्स आई हर टर्म्स की हर इंटरवल की पता करनी पड़ेगी। इन दोनों को प्लस किया, 16/2 कितना हो गया 8। इन दोनों को प्लस किया, 24 का हाफ कितना हो गया 12। यहाँ पर देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, इसलिए हमें अलग अलग पता करना पड़ेगा। 24 का हाफ, फिर से 24 का हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा, 34 का हाफ कितना हो गया बेटा 17। अब 48 का हाफ कितना होता है 24, ये कितना आ गया 66। 66 का हाफ कितना होगा 33। अब 78 का हाफ कितना होगा 39, राइट। ये हमें एक्स आई पता करनी है, डी आई सेम एज इट इज, सेंटर का नंबर एज्यूम करना है, बाकी माइनस कर देना है। ये हमने ए ले ली, एक्स आई माइनस ए। 17 में से 3 में से 17 माइनस किए -14, राइट। आप सिंपल डायरेक्ट मेथड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आपको वो इजी लग रहा है। इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया -9, फिर कितना आ जाएगा -5, 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 17 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बेटा 16, और फिर से 17 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा 22। अब हमने पता करनी है एफ आई डी आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 11 चौक 46, 4 पे 4 कैरी हो गए, 11 और 4 15, ये -190, -35, 0, 28, 48, 22, राइट। अब इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड किया तो कितना आ गया 9, 14 और 3 17, 1 2 3, -379, और इनको ऐड किया तो 10 18, 1 7 और 2 9 98। तो हमारे पास सॉरी -379 प्लस 98, इनको सॉल्व कर लेते हैं। -379 को 9 में से 98 माइनस किए तो कितना आ गया 281, किसका नेगेटिव का, ये कितनी एज्यूम की थी 17, -281 अपॉन एफ आई कितनी बेटा 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो गया बेटा 36, 36 और 4 40 अपॉन 40, राइट। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 281 को 40 से डिवाइड किया, 7 पर चला गया, 1 पॉइंट नहीं जा रहा, फिर से 0 उतार लेते हैं, ठीक है 2 मीन्स 7.02 ले लेते हैं। 17 में से 7.02 माइनस करने हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 16 में से कितना आ गया 9.98, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, लिटरेसी रेट दी हुई है, नंबर ऑफ सिटीज दी हुई है। लिटरेसी रेट और नंबर ऑफ सिटीज मीन फाइंड करना है, इजी है, सेम कोई भी मेथड अप्लाई कर लो। मैं क्या करूंगी स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन काफी लेंथी आ रही है तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रही हूँ। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 100, 100/2 कितना हो गया 50। अब ध्यान से देखो 10 10 का डिफरेंस है और कॉन्टिन्यूस भी है, सो हमने 10 10 ऐड करके लिख देना है 60, 70, 80 और 90। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, राइट।
तो इसमें से माइनस किया, -20, -10, 0, 10 और 20। यू आई क्या होता है, DI अपॉन H। H से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, H कितनी है, क्लास साइज है 10, 10 से डिवाइड किया, -2, -1, 0, 1 और 2। अब क्या करनी है, FIUI, -6, -10, 0, 8 और 6। ये हो गया -16 और ये हो गया 14। दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, -2। इन सभी को ऐड करते हैं, 13, 14, 24, 24 और 8 कितना हो गया, 32, 32 और 3 कितना हो गया, 35। ए कितनी है हमारे पास, 70। FIUA कितनी थी, -2/35 इंटू 10। ये 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, 5 और 7, 70 -4/7। 4 को 7 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा है, 0.5, फिर से 5 आ गया, 0.57। आप 0.56 भी लिख सकते हो, 0.57। 70 में से 0.57 माइनस किए तो बेटा कितना आ जाएगा, 69.43। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा था मीन। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे ये सारे मेथड्स, कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इजीली सॉल्व हो जाए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट भी कीजिए, समझ आ रहा है तो मोटिवेशन के लिए कुछ अच्छे से कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं समझ आया तो आप ये भी बताइए कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, मैं दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।